Hey everyone, welcome back to my channel and today is day 18 of my 100 days challenge for your growth. मैंने ये चैलेंज लिया है जिसमें मैं डेली ऐसे वीडियोस पोस्ट करूंगी जिससे आप लोगों को एक गोल फाइंड आउट करने में हेल्प हो, एक डायरेक्शन फाइंड आउट करने में हेल्प हो और स्टडी रिलेटेड ऐसे बहुत सारे वीडियोस लाने वाली हूँ। आज का मेरा ये वीडियो है बीबीआई कोर्स के रिलेटेड, क्योंकि जैसे कि आप लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था, मेरे को मैसेजेस किए थे कि आपको बीबीआई कोर्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए एंड आई एम रियली रियली वेरी सॉरी कि ये वीडियो थोड़ा सा डिले हो गया ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज, बट कोई नहीं, इट्स बेटर लेट देन नेवर। ये वीडियो में हो सकता है आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक ग्लिच मिले, क्योंकि ये वीडियो लाइव मीटिंग के जरिए रिकॉर्ड किया गया है, तो इंटरनेट इशू के वजह से बीच बीच में कहीं पे भी आपको थोड़ा सा ग्लिच मिल सकता है, बट आपको एकदम वॉइस प्रॉपर मिलेगा, आपको एकदम गाइडेंस प्रॉपर मिलेगा, आपको एकदम इन्फॉर्मेशन प्रॉपर मिलेगी। वीडियो की इन्फॉर्मेशन जो है वो एकदम आपको क्रिस्प मिलेगी, अनएडिटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी और उससे मिलेगी जिसने खुद बीबीआई किया है। सो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा एंड ये वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपके मन में जो भी डाउट्स हैं वो सब एकदम सॉल्व हो जाएं अच्छे से। निखिल ने आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से गाइड किया है बीबीआई कोर्स के रिलेटेड। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हाय निखिल। Hi, Rina. हाँ, आवाज आ रही है? Yeah. Am I audible enough? ओके, यस यस, थैंक यू। वेलकम टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच कि आप रेडी हो गए मेरे स्टूडेंट्स को गाइडेंस देने के लिए रिगार्डिंग बीबीआई कोर्स। Thank you so much for the warm welcome. And obviously, आप भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हो और गाइडेंस देते हो स्टूडेंट्स को. So I thank you for giving me this opportunity. एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी। तो Yeah. सबसे पहले आप अपनी जर्नी बताओ कि 12th के बाद आपको क्या लग रहा था? 12th के बाद लाइक एवरी अदर 12th कॉमर्स स्टूडेंट्स मैं भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था कि मुझे कौन सा कोर्स लेना है या फिर मुझे कौन सा कोर्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है. So I was confused between BMS and BBI. Actually, I was not ओके, confused between BMS and BBI. I had interest in BMS only, अच्छा, and yeah, due to my percentage, like I scored 82. So ओके, yeah, so in my 12th grade, but then unfortunately I was not able to get admission in the college which I wanted. So the only option left for me other than BMS was BBI because I had no interest in financial markets ओके, and BAF is all about calculations, accountancy, and maths. So like that's not math is not my cup of tea. I think I don't have much interest in it because I don't like the ओके, calculations part. And that's why the only option left for me was BBI or BMS. But then unfortunately I was not eligible for BMS in my college, HR college. So I ओके। had to go with BBI. Yeah. तो So it was not कॉलेज में तभी कितना था परसेंटेज कट ऑफ? क्योंकि 82 तभी भी कट कम ऑफ. नहीं है। हाँ तभी कट ऑफ था कुछ अप्रोक्सीमेटली इफ यू गो फॉर सिंधी कोटा हाँ, 90. Yeah, you 90% is a the lower cap if you want to go for ओके, BMS and HR. Yeah. अच्छा, So ओके। yeah, I तो was ऐसा क्या था एचआर कॉलेज में कि आपने कोर्स ही चेंज कर दिया? actually I did my junior college from HR, and I thought it is actually a very wonderful college. You actually grow and you learn many other things apart from education. It was a very good option for I like it was a very good. I already knew how is this college and all. I thought I would still continue my journey in this college, so that is why I wanted HR. तो फिर बीबीआई में कैसा लगा आके? BVI was a good decision, I think, because BVI course start करने के बाद I started building interest in it, which is obviously if like I started learning about the subjects which are directly related to the banking industry and insurance industry. So it was not a decision which was making me feel regret or something like that, but अच्छा था. और स्टार्टिंग में मुझे ऑब्वियसली हर स्टूडेंट की तरह कंफ्यूजिंग लगा कि कैसा होगा क्या होगा, बट देन ओवर द टाइम इट वाज फाइन.
It was क्योंकि स्टार्टिंग में like वैसे भी normal. न्यू सब्जेक्ट्स वगैरह रहते हैं, हाँ हाँ हाँ. एंड देन तो बाद में अभी हम लोग, रियलाइज हुआ. हाँ ओके ओके बोलो, सॉरी. नहीं नहीं एंड बोलो। देन बाद में रियलाइज हुआ कि all of the courses, including BAF, BMS or BFM, BVI for that matter, everything are more or less same. The अच्छा only अच्छा। thing which is different is they have particular specialization. So for example, if I'm a BVI student, so uh, I would be having few subjects which would give me some specialization in banking. And apart from this, everything was on an average, same. Like अगर मैं 6 सब्जेक्ट मुझे पर सेमेस्टर में होते थे, तो मुझे ये तो कॉमनली पता चल जाता था कि उसमें से 2 या 3 सब्जेक्ट बैफ को, बीएमएस को हैं, ऐसा होता बीकॉम था. को भी सेम ही मतलब है। रेफर बीकॉम को भी वो सिर्फ डिफरेंस ऐसा होता था कि, से फॉर एग्जांपल आई एम बीबीए एंड आई एम हैविंग, से फॉर एग्जांपल आई एम हैविंग टैक्सेशन इन माय फर्स्ट ईयर, तो वो बैफ को सेकेंड ईयर में होगा. या फिर ओके। फॉर एग्जांपल मेरे को सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अगर था एग्जांपल, हाँ तो वो थर्ड ईयर बीएफएम को होगा. तो सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं, बट देन स्पेसिफिकली फाइनेंशियल मार्केट ज्यादा होगा बीएफएम में, अकाउंटेंसी थोड़ा ज्यादा होगा बैफ में, और बीबीए में थोड़ा बहुत यू वुड गेट सब्जेक्ट्स व्हिच आर रिलेटेड टू बैंकिंग और इंश्योरेंस. बीएमएस में मैनेजमेंट स्टडीज which are related to business essay, and BCom also same. The only course which I would comment is a very different course is BMM, which is completely different from all of these, which is बिकॉज actually उसमें a मास मीडिया different का course. ज्यादा सिखाते हैं। Yeah, as far as I know, उसमें journalism होता है, mass media होता है, you even have to go through subjects like history. I'm not sure, अच्छा। but then हाँ। it is a very different course, BMM. Apart, ओके। if you compare the same with BMS, BAF, BBI, or BFM or BCom for that matter. तो एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने अपने ग्रेजुएशन के करियर में क्या डिफरेंट किया जो दूसरे बच्चे शायद नहीं करते हैं? So ऐसे I don't think so कि मैंने कुछ ज्यादा डिफरेंट किया है या फिर ऐसे कुछ किया है. Actually मैं बहुत ज्यादा ऐसा स्टूडेंट था, lazy and kind of who have to procrastinate all the things and all. But then मैंने इंटर्नशिप करी थी, और मैंने अ, अपने लोकेलिटी में ही फाइंड आउट करी थी ये इंटर्नशिप इन अ बैंक, ऑब्वियसली बिकॉज मैं पीपीए कर रहा था. सो आई थॉट इट वुड बी एड ऑन. वो इंटर्नशिप मैंने यहाँ के लोकेलिटी में ही फाइंड आउट करी, वहाँ के ब्रांच मैनेजर से बात करके, और फिर अपने कॉलेज से उसकी परमिशन लेके मैंने वो इंटर्नशिप करी 3 मंथ्स के लिए. सो वो एक एड ऑन था. और अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने एक कोर्स की ट्रेनिंग करी थी. आईबीपीएस करके एक एग्जाम होता है, again BVI बैंक के in combination. रिलेटेड। Yeah, because BVI is more or less which it would give you a very uh, important knowledge which is related to the banking industry. And in line, if you do IBPS, it is a very good combination. So together they go hand in hand, and it is a very a good combination because IBPS is all about banking, and already you are a BVI student, so you know some core information which is related to banking. सो इट वुड बी अ चेरी ऑन केक कि आप उसके बाद आईबीपीएस कर रहे हो, तो आईबीपीएस में आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाएगी, जो आपका नॉलेज बैंकिंग का आपने गेन किया है ओवर द टाइम अपने 3 साल के कोर्स में, वो एक ज्यादा मतलब हो सकता है. बट वो अनफॉर्चुनेटली मैंने आईबीपीएस करा, काफी ट्रेनिंग, मतलब उनका जो भी एक 6 मंथ का ट्रेनिंग होता है वो मैंने करा, बट मैं एग्जाम नहीं दे पाया क्योंकि मेरा जब से ग्रेजुएशन खत्म हुआ, तो मेरे प्लेसमेंट भी हो चुके थे, 1-2 प्लेसमेंट हो चुके थे कॉलेज में. बट देन उसके बाद मैंने ट्राई करा कि मैं कॉर्पोरेट में एक दूसरे, मतलब अपार्ट फ्रॉम माय कॉलेज प्लेसमेंट मैंने ट्राई करा, तो मुझे वहाँ पे मेरा फिर जॉब हो गया. तो आई थॉट कि मैं उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैंने आईबीपीएस को उसके बाद देखा नहीं, मतलब मैंने नहीं कंटिन्यू कर कर लिया दिया, बेसिकली. क्योंकि एक्चुअली देखा जाए ये बट बहुत लोगों के साथ होता है कि वंस दे स्टार्ट अर्निंग एंड होता है कि ये एग्जाम फिर क्यों लेने का। yeah, maybe because monetary benefits, you know
तो आपको लगता है कि ओके आई एम फाइन नाउ या समथिंग लाइक दैट। what you would suggest to those students कि अगर उनको जॉब मिल गया है बट उनको आईबीपीएस भी करना है, तो इसके हिसाब से उनको क्या चूज करना चाहिए? I would actually suggest them to, unlike me, they should not discontinue IBPS. If they have started something, so they should end it up. ऐसा Okay, like you I completed your feel. BBA in spite of, मतलब that was not your first choice initially. Yeah, yeah. ओके, थैंक यू सो मच। तो अब मैंने आपके लिए Yes, कुछ sure, क्वेश्चंस डिसाइड किए हैं, तो मैं वो क्वेश्चन sure. स्टार्ट करती हूँ अभी। Yeah, sure. ओके, सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज बीबीए? So BVI is a 3 years degree college, full-fledged degree college course, and it has 6 semesters, 3 years, and each year being divided into 2 semesters. In semester one and two, basically, you would get subjects like principles of management, foundation course part one, and mixture of that, all of these. And then when you go to second year, you have subjects like taxation, you have subjects like maths, and in the third year, you have subjects like SAPM, you have subjects like central banking, universal banking, subjects which international banking, subjects which are related to banking. So yeah, मतलब एक्चुअली बीबीए में ज्यादा बैंकिंग और इंश्योरेंस पे स्पेशलाइजेशन है, yeah. तो Because किसको बीबीए चूज करना चाहिए? किसको VBA चूज करना चाहिए? It is a very good question. One who has keen interest in banking industry or in, say for example, insurance. So he or she must be look into this and opt for the same, because ये कोर्स में काफी सारा एक्सपोजर मिलता है जो आपको बैंकिंग, अगर आपको कोई बैंक में जॉब करनी है, आपको बैंकिंग या कोई इंश्योरेंस सेक्टर में आगे कुछ ग्रोथ या स्कोप देखना है, तो ये कोर्स आपको काफी कुछ ऑब्वियसली देगा आपको। इट इज अ वेरी फ्रूटफुल इन्वेस्टमेंट फॉर यू, एंड टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। आपको शायद इजीली एक बैंक में जॉब मिले, मतलब एक ओके, चेरी ऑन द केक। ओके। तो मतलब जिसको एकदम सोच के रखा है कि बैंकिंग जाना है या इंश्योरेंस में जाना है, उसी को ये बीबीए कोर्स करना चाहिए। उसी को ये कोर्स करना चाहिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर कोई नॉर्मल स्टूडेंट है वो इज कंफ्यूज कि उसको कौन सा कोर्स करना चाहिए, बट उसको अगर इसके सब्जेक्ट्स समझ में आ रहे हैं, ही और शी इज ओके विद बैंकिंग एंड सब्जेक्ट्स, तो भी डेफिनेटली बिग थम्स अप। ओके, थैंक यू सो मच। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है बीबीए के लिए? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज 10+2, और आपको एडमिशन जो होता है बेसिकली, उसके लिए मैं अब, प्लीज डोंट कोट मी ऑन दिस, ये तो नहीं बोल पाऊंगा कि स्पेसिफिक परसेंटेज, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन कॉलेज टू कॉलेज। अब से फॉर यस, एग्जांपल यू हैव टू एब्सोल्युटली। टेक एडमिशन इन HR, so 80% is fine, or 85% depends upon the college to college, and ईयर गेम होता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि कितने स्टूडेंट्स एडमिशन ले रहे हैं, उस हिसाब से दे डिसाइड द कट ऑफ। बट अगर आपको BBI कोई और कॉलेज से करना है तो उसका मे बी डिफरेंट हो, but on an average, I think 60% is a very minimum requirement to being an eligible student. And this is for any course, not even BBI, even for BA, BAF, BMS, 60, 70 percentage is a very minimum criteria. And then it shifts to 80, 85, 90, 75, which again depends upon the college you are looking for. ओके, बट मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया कि ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिनको 50% है बट स्टिल दे वांट टू डू स्पेशलाइजेशन, देन व्हाट शुड दे डू? Then obviously they have resources. They have some college. There are some colleges which obviously welcome students with 60 percentage or 50 percentage. It is not like that ki only the student who is having 80 percentage or a 90 percentage have a privilege to do a specialization course. Because it depends upon college to college. वहाँ पे ऐसे हो सकता है कि उनको डिफिकल्टी आए एक अच्छा कॉलेज ढूंढने में, बट जैसे मैंने बोला, आपकी 50 या 60 परसेंटेज भी है तो आप उस अकॉर्डिंगली यू हैव अ कॉलेज।
there's no मतलब किसी ना किसी कॉलेज में मिल ही जाएगा एक्चुअली. मिल सकती है बीबीआई के लिए तो ओके. एटलीस्ट आई एम श्योर बिकॉज इफ यू ओके. कंपेयर बीबीआई का परसेंटेज स्लाइटली कट ऑफ जो लिस्ट होता है थोड़ा कम होता है कंपेयर टू बीएमएस एंड बैव. So there are two ओके. categories as far as I remember. BMS and BAV, they are a little bit, if you compare with BFM and BBI, उनका कट ऑफ थोड़ा ज्यादा रहता है and then slightly lower होता है BBI and BFM का. ओके. क्या ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने मैथ्स नहीं लिया था जूनियर कॉलेज में, तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है बीबीआई में? No, ऐसा कुछ नहीं है. It is not necessary कि ऐसा अगर कोई स्टूडेंट मैथ्स नहीं लिया है या फिर मैं पर्सनली मुझे भी मैथ्स बिल्कुल कम पसंद है बट देन कोप यू कैन कोप अप एनी टाइम. ओके. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या साइंस स्टूडेंट्स ले सकते हैं क्या ये? या ओके, यू प्लीज आर टेल मी एलिजिबल. व्हाट. Sure. Even there is there's some leverage for science student कि उनका जो कट ऑफ रहता है if you compare with a normal commerce student थोड़ा कम रहता है. So ओके. they have this leverage. And आपका कोर्स आप उसके फिर इंटर्नशिप भी अगर करते हो तो इट इज लाइक कि आप ड्यूरिंग योर कॉलेज आप वो कर रहे हो तो फुल फ्लेज कोर्स इज 3 years. ओके. या और क्या इंटर्नशिप ऐड ऑन होता है? यस ऑब्वियसली आपके सीवी में वो एक अच्छा खासा एड ऑन करता है बिकॉज फिर उसके बेसिस पे सो इट बेसिकली मेक्स यू फील that you are different from the crowd. Say for example there are ओके. 100 graduates with a CV without having internship and you are the one having it in your CV. So obviously it does carry some weightage. सो अगर किसी को बैंक के जगह इंश्योरेंस में इंटर्नशिप करना है तो उसको क्या करना चाहिए? उसको इंटर्नशिप अगर इंश्योरेंस में इंटरेस्ट है तो कोई इंश्योरेंस फर्म वगैरह को अप्रोच करना चाहिए. अभी तो इवन ज़्यादा इजी हो चुका है. यू हैव वेबसाइट्स लाइक इंटर्नशाला आई थिंक वो सारी चीज़ों से थोड़ा इजी हो जाता है मैनेजेबल हो जाता है तो वो आप कर सकते हो. इवन दे ऑफर यू पेड इंटर्नशिप्स so it will be अच्छा. also good in your monetary benefits also. ओके. Yeah. फीस कितनी रहती है बीबीआई कोर्स में? BBI course में if the college comes under Mumbai University you can expect paying 20,000 per year. 3 years का course है तो accordingly you can calculate और approximately 20,000 रहती है 18,000 रहती है या फिर और मेरे according to me it is approximately 20,000. ओके. तो अगर किसी को ऐसे बीबीआई के सब्जेक्ट्स पता करने हैं तो वो कैसे करे? ऑब्वियसली आप वेबसाइट वगैरह पे देख सकते हो कि बीबीआई कौन सा कोर्स ऑफर करता है और बीबीआई बैंकिंग यू कम टॉक अबाउट बैंकिंग में कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं तो ऑब्वियसली यू गेट यूनिवर्सल बैंकिंग रिटेल बैंकिंग इंटरनेशनल बैंकिंग. एसएपीएम एक बहुत ज़्यादा अच्छा सब्जेक्ट है जो आपको इन एंड आउट अबाउट फाइनेंस बताता है. थोड़े बहुत फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सब्जेक्ट्स भी होते हैं बीबीआई में. टैक्सेशन ऑडिटिंग भी आपको पढ़ने का मौका मिलता है उसमें और बीबीआई बैंकिंग से रिलेटेड भी काफ़ी सब्जेक्ट्स होते हैं. सो या इन एंड आउट आपको एक मिक्स एक बैलेंस दिखेगा कि यू हैव सम सब्जेक्ट्स व्हिच आर यूनिवर्सल. एवरी अदर बीएफएम बैफ एंड बीकॉम स्टूडेंट इज आल्सो हैविंग द सेम. और स्पेशलाइजेशन की बात की जाए तो आपको थोड़े बैंकिंग के सब्जेक्ट्स इंश्योरेंस के सब्जेक्ट्स आपको उसमें देखने मिलेंगे तो आपको अच्छा खासा एक्सपोजर देते हैं बैंकिंग या फिर इंश्योरेंस इंडस्ट्री का. ओके. So Nikhil, my next question is, what courses can be done simultaneously with BBI? Okay. So again, this depends upon students to students. All five fingers are not same obviously. तो वो डिपेंड करता है कि स्टूडेंट कितना ज़्यादा केपेबल है. हाउ कैन ही मैनेज एंड बैलेंस आउट थिंग्स कि उसको कौन सा कोर्स उसके साथ करना है या फिर करना है भी कि नहीं बिकॉज BIL इज अ फुल फ्लेज्ड 3 years डिग्री कोर्स. बट ऑब्वियसली अगर किसी को आउट ऑफ हिज ओन कंसर्न ही फील्स कि आई हैव सम एक्स्ट्रा टाइम तो वो CS कोर्स कर सकता है. कमिंग बैक टू CFU इज बिकॉज CS एक थ्योरी सब्जेक्ट एक थ्योरी मैंने नहीं किया बट एज फार एज आई नो CS एक थ्योरी कोर्स माना जाता है. जैसे मान लो CA को CA में काफी सारे अकाउंटिंग
सब्जेक्ट्स होते हैं, टैक्सेशन होता है, ऑडिटिंग वगैरह होता है, ऐसे काफी सारे कोर्स होते हैं। सीएस में ऐसे सारे को सब्जेक्ट्स मिलेंगे आपको जो थियोरी सब्जेक्ट्स हैं, और बीबीए स्पेसिफिकली इज आल्सो काउंटेड एज अ थियोरी कोर्स, क्योंकि ओके। उसमें थियोरी सब्जेक्ट्स थोड़े ज्यादा होते हैं इफ यू कंपेयर टू प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। थोड़े प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स का वेटेज कम रहता है और थियोरी का ज्यादा रहता है, ऐसे कुछ बैलेंस किया जाता है सब्जेक्ट्स को बीबीआई में। तो स्टूडेंट्स हु आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन if they want कि मैं theory को कर सकता हूँ, accountancy, maths, financial accountancy, all of this is not my cup of tea। तो उस वो भी वो obviously बीबीआई में होता है, you get all of these subjects, but उतना ज्यादा नहीं, वेटेज थोड़ा कम रहता है, theory का थोड़ा ज्यादा रहता है। तो और कौन सा कोर्स कर सकते हैं हम लोग बीबीए के साथ सीएस के अलावा? सीएस के अलावा ऑन टॉप ऑफ द लाइन यू हैव आईबीपीएस एज अ वेरी गुड ऑप्शन। आईबीपीएस एक बेसिकली एक बैंकिंग का एग्जाम रहता है जो आप ग्रेजुएशन के बाद दे सकते हो। 2 ऑप्शंस, पीओ एंड क्लर्क, आईबीपीएस में 2 ऑप्शन रहते हैं। इसके अलावा भी काफी सारे ऑप्शन रहते हैं, इंश्योरेंस के अलग एग्जाम्स रहते हैं, बैंकिंग के भी बहुत सारे एग्जाम्स रहते हैं। और एंट्रेंस एग्जाम बेसिकली एक ये होता है कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो वो काफी अच्छा ऑप्शन बन जाता है, क्योंकि इसका सिंपल रीजन ये है, यू हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड सम अमाउंट ऑफ टाइम लर्निंग बैंकिंग सब्जेक्ट्स, एंड नाउ it is very fruitful for you to do a course which is related to banking. So IBPS is a very good option because वो काफी मतलब एक छोटा ड्यूरेशन रहता है। आप 6 महीने के अंदर भी if you are very capable enough तो आप वो एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो सकते हो, या फिर मोस्ट लाइकली 1 year एंड देन आप वो एग्जाम दे सकते हो। और तो if आपके कहने things का turn मतलब out है कि हम लोग प्रिपरेशंस पहले से ही स्टार्ट करें जब स्टार्ट हम कर डिग्री सकते कॉलेज हैं। में हैं? श्योर, मैं खुद ने मैंने सेकेंड ईयर में ही प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। मैंने कोर्स भी कंप्लीट करा था, कुछ 6 मंथ का ड्यूरेशन होता है, आप अपने वीकेंड वगैरह से वो कर सकते हो। ट्रेनिंग वगैरह होता है, वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा बिकॉज वो एक एंट्रेंस एग्जाम की आपको ट्रेनिंग देता है। एंट्रेंस एग्जाम आप कोई भी चीज के लिए बहुत ज्यादा आगे यूज आते हैं। आप कोई इंटरव्यू वगैरह जाते हो, एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, उस पर भी काम आ सकता है। एमबीए के लिए जो भी एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, कैट वगैरह, ऑब्वियसली आईबीपीएस में थोड़ा कम होता है, बट एक आपको आइडिया मिल जाए कि कैसे होते हैं एंट्रेंस एग्जाम वगैरह। तो आईबीपीएस आपको करना चाहिए अगर आपको आप यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू डू समथिंग हैंड इन हैंड विद बीबीआई, सो इट इज फाइन। ओके निखिल, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज बीबीआई के बाद करियर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है? बीबीआई के बाद अगेन अगर आप आईबीपीएस कर रहे हो तो यू कैन स्टिल कंटिन्यू प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, जो कि द बेसिक क्राइटेरिया इज यू हैव टू बी अ ग्रेजुएट टू गिव द एग्जाम। तो वो आपका अगर ग्रेजुएशन खत्म हो जा रहा है तो आप यू कैन जंप इन टू आईबीपीएस, तो आप एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। अगर आपने आईबीपीएस नहीं करा है, आपका प्लान ऐसा नहीं है, आपको चाहिए आप आगे स्टडीज करो, तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन में जा सकते हो, एमबीए कर सकते हो, एमकॉम कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, इसमें रेस्ट्रिक्शन की ऐसे वगैरह। और आप बीबीआई के बाद जॉब भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, आप बैंक में ट्राई कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम बैंक, जैसे ये काफी लोगों को नहीं पता है, या फिर मैंने एक दो जगह से ये सुना है कि लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि बीबीआई किया है तो द ओनली ऑप्शन लेफ्ट फॉर यू इज अ जॉब विच इज इन बैंकिंग इंडस्ट्री। ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप यू हैव नो रेस्ट्रिक्शंस। आप एक प्राइवेट फर्म में, कॉर्पोरेट में, कोई भी जगह पे जॉब ट्राई कर सकते हो। एनालिस्ट वगैरह की जॉब भी आपको मिल सकती है, और उसके ऊपर के भी प्रोफाइल की, डिपेंडिंग अपॉन द नॉलेज एंड हाउ क्लियर आर यू विथ योर कंसेप्ट्स। ओके ओके, थैंक यू सो मच। एंड अगर हम लोग को जॉब करना है तो उसकी जगह मतलब उसकी बेसिक सैलरी हम लोग कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं? You can expect 3 lakhs to 5 lakhs as a CTC ओके after doing graduation. ओके, सो ऐसा कोई सजेशन जो आप देना चाहते हैं उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने अभी बीबीए ज्वाइन करने का सोच रहे हैं? सजेशन तो वेरी बिग थम्स अप, इट्स अ वेरी गुड कोर्स। अगर आपको इंटरेस्ट है बैंकिंग में या फिर इंश्योरेंस सेक्टर में, यू कैन डेफिनेटली गो अहेड। एंड आपको I would like to motivate you from this virtual platform कि आप you are going you are starting something for your career. So I wish you all the best. And apart from this, I wish you to stay safe and healthy, because this is a very very uncertain situation for all of us. अनप्रेडिक्टेबल। Yeah, because this pandemic is turning worse day by day, and people are actually suffering.
हैविंग फाइनेंशियल लॉसेस, मेंटल हेल्थ पे भी काफ़ी लोगों को इम्पैक्ट कर चुका है। तो वो बात हाँ है। और अपार्ट फ्रॉम दिस BBI इज अ बेटर ऑप्शन इफ यू हैव keen interest in banking and insurance, then it's cherry on the cake. You can absolutely go for it, as far ओके, as I थैंक यू सो think. मच। Thank you, थैंक यू सो thank you मच so much. निखिल कि आपने इतना गाइडेंस दिया, आपने अपना टाइम निकाला। थैंक यू सो मच, आपने अपॉर्चुनिटी दी। आप जैसे स्टूडेंट्स को हेल्प करते हो, काफ़ी सारी वीडियोस बनाते हैं, मैंने आपके पहले भी वीडियोस काफ़ी चेकआउट किए हैं। वो कहीं ना कहीं काफ़ी स्टूडेंट्स को हेल्प करते होंगे, बिकॉज इट इज़ वेरी बेसिक टू एक्सपेक्ट अ स्टूडेंट टू गेट कंफ्यूज्ड व्हाइल चूजिंग अ कोर्स। सो ये एब्सोल्युटली, हम सबके साथ हुआ है, मेरे साथ भी पर्सनली हुआ है और काफ़ी स्टूडेंट्स मेरे के साथ साथ भी होता हुआ है रहा है, होता इनफैक्ट। जाएगा। इवन आई हाँ, गेस उन सबके साथ होता है जिन लोगों को एकदम क्लैरिटी होता ही नहीं है, और आजकल के स्टूडेंट्स को गाइड देने वाला कोई नहीं है, या बहुत या कम लोग हैं। या सो big thumbs up to you. You are doing a phenomenal job for all of the students out there who are actually very confused कि उनको कौन सा कोर्स करना चाहिए या फिर उनको कौन सा कोर्स नहीं करना चाहिए। तो it is a very good deed from your side. So I wish you all the थैंक यू best. सो Good मच luck. फॉर सपोर्टिंग मी। No, it's absolutely all right. Thank you so much. Good luck. Stay safe and stay healthy. Goodbye. ओके, सो वी आर एंडिंग दिस वीडियो राइट नाउ। सो Yeah. आपको अगर मेरे ऐसे और स्टडी रिलेटेड वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे वीडियोस लाने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून एंड स्टे सेफ। कैसा लगा आपको ये वीडियो, और बीबीआई कोर्स के रिलेटेड अगर आपको और भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। निखिल और मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की 100% कोशिश करेंगे। सो स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस एंड स्टे सेफ।